माह रमदान के इस पाक बाबरकत महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग अपने दिलों की सफाई करें, बाहिमी इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। माह रमदान में आप अगर साहिब इस्तात हैं तो किसी ज़रूरतमंद के घर आप राशन भी डलवा सकते हैं। आप रोज़ेदार को सहरी और अफ्तारी भी करवा सकते हैं। अगर आप माल के ज़रिए किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो यूं ही आप किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट भी ला सकते हैं। आप दूसरों के दुख दर्द बांट सकते हैं। माह रमदान में आप चिड़ियों के लिए और दूसरे परिंदों के लिए एक मिट्टी का बर्तन ले, एक में बाजरा डाल दें, एक में थोड़ा सा पानी डाल दें। वो भी अगर आप छत पे रख देते हैं या दूसरी किसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से उन्हें ईजी हो परिंदों को पीने के लिए, खाने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बायस। इसमें एतकाफ में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बायस। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, वो बंदा हमें जब तक माफ़ नहीं करता जिसका हमने दिल दुखाया, तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करता। अगर माह रमदान में नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है तो गुनाहों में भी यही मामला है। कुरान मजीद की एक आयत, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये एक महीना अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क में ज़रूर गुजारिए। जो ही माह रमदान आता है तो अशिया खुर्दोनोश के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। बहुत सारे मकामात पर हमें देखने को मिलता है कि अफ्तारी की चीज़ें, चावल, फ्रूट, खजूरें वगैरह ज़ाया किए होते हैं। हम लोग चीज़ें ज़्यादा ख़रीद लेते हैं खाने पीने की, लेकिन हमसे इतना खाया नहीं जाता। जब हम लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशिया ख़रीदते हैं तो इससे दुकान वालों को भी हौसला मिलता है और वो उसका और रेट बढ़ा देते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।